Assalamu alaikum, Dr. Rafiq Patafi. Today we are going to discuss about the human neuron. न्यूरॉन इंसान के अंदर जो है पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है और ये पूरी बॉडी को कम्युनिकेट करता है। इसमें से जो ये आपको मूव करती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं ये नर्व इम्पल्सेस कहलाती हैं। न्यूरॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं। और न्यूरॉन ऐसा ही सेल है जैसे आम एक हमारी बॉडी के अंदर दूसरा सेल पाया जाता है, उसके अंदर भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फिर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, मगर ये स्पेशलाइज्ड सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है सेंट्रली ब्लू कलर का, और उसके बाद बाहर जो है माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं आपको, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नज़र आ रहा है आपको, और इसके अंदर जो हैं गोल्जी बॉडीज़ भी पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और जो हैं तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं ये जो जिस पार्ट के अंदर पाए जाते हैं उसको हम सोमा कहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक डेंड्राइटिस वाला पार्ट, दूसरा सोमा वाला पार्ट और तीसरा एक्सॉन वाला पार्ट। ये जो सेंट्रल थिक पार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सोमा या सेल बॉडी कहलाता है। फिर उसके बाद ये इससे जो छोटे छोटे से प्रोसेसर निकले हुए हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, इन प्रोसेसर्स को डेंड्राइटिस कहा जाता है। और डेंड्राइटिस से जो एक हल्का ऑरेंज कलर का एक ट्यूब नज़र आ रहा है आपको, दैट्स नोन एज एक्सॉन। डेंड्राइटिस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, सोमा से होती हुई एक्सॉन की तरफ जाती है, फिर एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस से कनेक्टेड होता है, और इसी तरीके से एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन की तरफ जा रही होती है। अब ये जो एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन है, इसके ऊपर जो है किसी न्यूरॉन के अंदर मेलानिन शीट होती है और किसी में मेलानिन शीट नहीं भी होती। जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए, और इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर मेलानिन शीट है, और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर भी ये मेलानिन शीट है, जबकि इंटर न्यूरॉन्स के अंदर मोस्ट ऑफ इंटर न्यूरॉन के अंदर जो है मेलानिन शीट नहीं पाई जाती। अब इस एक्सॉन के ऊपर छोटे छोटे से पॉइंट्स भी होते हैं जो आपको कट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन कट्स को जो है हम रेनवीर नोड भी कहते हैं हम इस जगह पे। अब ये रेनवीर नोड वाली जगह पे स्पेशली कवरिंग्स भी होती हैं मेलानिन शीट से, ये कवर्ड एरिया है। जो कवर्ड एरिया नहीं है उसको हम रेनवीर नोड कहते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए स्पेशली ये कहा जाता है। ये आप देखें, ये नोड ऑफ द रेनवीर कहा जाता है इसको, और ये सोमा से इंफॉर्मेशन मूव कर रही है एक्सॉन की तरफ, फिर एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की जो है तरफ जा रही है इंफॉर्मेशन। ये छोटे छोटे से लास्ट में ये न्यूरॉन्स ये नज़र आ रहे हैं, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये एक्सॉन जो है इंफॉर्मेशन देगा या तो दूसरे न्यूरॉन को देगा, ये प्रीसिनेप्टिक होगा तो दूसरा वाला न्यूरॉन जो है पोस्ट सिनेप्टिक कहलाएगा। और इसी तरीके से ये दूसरा एक स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं जो कॉमनली आपको नज़र आ रहा है, ये इसी तरीके से ये एक्सॉन, फिर एक्सॉन या तो एंडिंग के लिहाज से ये हमारे पास कनेक्टेड होते हैं विद द मसल्स, या जो है दूसरे न्यूरॉन जिसको हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं उसके साथ ये कनेक्टेड होते हैं। एक्सॉन की जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है कुछ केमिकल भी रिलीज़ करती है, उस केमिकल को स्पेशली नाम दिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरॉन के ऊपर एक पूरी मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूरोलेमा कहते हैं, उसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है जिसको हम पोलरिटी कहते हैं, जो नॉर्मली ह्यूमन के अंदर 70 मिलीवोल्ट होता है, और जो दूसरे जो जानदार हैं जैसे स्क्वाड वगैरह तो उसके अंदर -65 मिलीवोल्ट का भी जनरेशन होता है। तो ये आपको नज़र आने वाली एक लाइट लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये लाइट जो मूव कर रही है ये स्पेशली इससे नर्व इम्पल्स की फॉर्म में है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।